आज आप माहेश्वर सूत्र समझेंगे। संधि आदि के ज्ञान के लिए वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए व्याकरण के नियमों को सरलता से समझने के लिए महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों की रचना की है। इनके विषय में कहा जाता है, यानी माहेश्वर सूत्रों के विषय में कहा जाता है कि तांडव करते हुए शिवजी जब डमरू बजा रहे थे तो उनके डमरू से यह सूत्र निकले थे। माहेश्वर सूत्र 14 प्रकार के होते हैं और इन 14 सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार भी हम बनाएंगे। सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों को समझ लेते हैं, ये 14 कौन कौन से हैं। इसमें से पहला सूत्र है अ ई उ ण। ये हम अपनी सरलता के लिए इन वर्णों को अलग अलग पढ़ रहे हैं कि अ ई उ ण। यहाँ छोटी ई है और यहाँ छोटा ऊ है। अण यह वर्ण है, व्यंजन वर्ण, इसके पास हल लगा रखा है। माहेश्वर सूत्र का प्रत्येक अंतिम वर्ण हल युक्त होता है। आप पूरी तालिका को देखेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसको पढ़ने के लिए हम अ ई उ अण ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे, लेकिन शीघ्रता से इसको हम ऐसे पढ़ेंगे अ ई उण। फिर उसके बाद दूसरा है ऋल ऋक। तीसरा है एओड़ एओंग। चौथा है अयोच। लेकिन अपनी सरलता के लिए वर्णों को ठीक प्रकार से समझने के लिए मैंने अलग भी लिख दिए हैं ताकि सब समझ पाएं। फिर पांचवा है हय वरट। छठा है लण, ये तो शीघ्रता से समझ में आ जाएगा। सातवां है यमगणनम। आठवां है झभंग। नवां है घड़धश। 10वां है जबगड़दश। 11वां है खप खप छ ठ थ च ट तब। 12वां है पपय। अंतिम वर्ण सभी के हल वर्ण हैं। तीसरा यानी 13वां है अंतिम से पहले वाला शर और 14वां है हल। इसके वर्ण अलग हैं। क्रमवार आप वर्णों को इसी प्रकार से अलग अलग पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, अलग अलग वर्ण समझ में आ जाएंगे तो प्रत्याहार बनाने में सरलता रहेगी। जब प्रत्याहार बनते हैं तो प्रत्याहार बनाने के लिए इन्हीं 14 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। संभवतया सूत्र बनाने के लिए हमको प्रत्याहार समझ में आने चाहिए कि प्रत्याहार क्या है। एक बार प्रत्याहारों का अर्थ समझ लीजिए। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्त कथन। फिर वही मैं सूत्रों से ही इस बात को शुरू करूंगी कि पाणिनि के चतुर्दश यानी 14 सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। इन्हीं प्रत्याहारों के द्वारा विस्तृत वर्णन वर्ण समूह का संक्षेपीकरण किया जाता है। प्रत्येक प्रत्याहार में 2 वर्ण अर्थात अक्षर होते हैं। प्रत्याहार के लिए एक सूत्र है आदिरंत्येन सहिता। इसका मतलब हुआ, अर्थ हुआ इसका 14 सूत्रों के अंतिम हल वर्ण। यहाँ 14 सूत्र ये हैं अंतिम हल वर्ण। प्रत्येक वर्ण सूत्र का प्रत्येक अंतिम वर्ण हल वर्ण है। इसी के लिए कहा है कि अंतिम हल वर्ण के साथ जो अण अच आदि प्रत्याहारों का आदि वर्ण आए वह अपने तथा अंतिम वर्ण तक के मध्यवर्ती यानी बीच के वर्णों का बोध कराता है। और विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि एक छोटे से संकेत मात्र के द्वारा अनेक वर्णों का परिज्ञान कराने में प्रत्याहार समर्थ है। प्रत्याहारों को बनाने के लिए सूत्र का अंतिम हल वर्ण प्रयुक्त नहीं किया जाता। यहाँ मैंने एक पंक्ति में 7 प्रत्याहारों के नाम लिखे हैं।
यानी एक पंक्ति में 7 प्रत्याहार हैं, तो इसीलिए टोटल 42 प्रत्याहार क्रमशः 1 2 3 4 5 6 इन पंक्तियों में आ जाएंगे। तो पहली पंक्ति में देखेंगे आप 7 प्रत्याहार होंगे, अक अच अट अण अम अल अण, तो ये 7 हो गए पहली पंक्ति में। ऐसे ही 7 दूसरी पंक्ति में होंगे, अश इक इच इण उक एंग एच। फिर तीसरी पंक्ति में होंगे, यहाँ मैं क्रम के लिए लिख देती हूँ, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। ऐच खर खय ngम चय चर छौ, चौथी पंक्ति, जश झय झर झल झस झस बस। फिर पांचवी पंक्ति है, भस मय यंग यण यम यय यर। छठी पंक्ति है, रल वल वस सर सल हल हस। तो सीधे हम संख्या के ही आधार पर मिला देते हैं। 7 हैं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 छक्का 42। ये हमारे टोटल 42 प्रत्याहार आ गए, क्योंकि 6 पंक्तियों में ये बटे हुए हैं। अब अगर हम इनमें से अक और अच इन 2 प्रत्याहारों को इन माहेश्वर सूत्रों के आधार पर बनाने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार बनाएंगे। तो प्रत्याहार बनाना है कैसे, यह है अक प्रत्याहार, यहाँ से ले रखा है, और यहाँ ये अक पहला अक प्रत्याहार है। इसको हम यहाँ इन सूत्रों के आधार पर बनाएंगे। सूत्रों की सहायता से हम इसको पूरा कैसे करेंगे आप देखेंगे। प्रत्याहार का नाम लिख देती हूँ, अब क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ी है, परिभाषा में स्पष्ट लिख रखा है आदिर अंत्यन संहिता, तो यहाँ से हम वर्ण लेना शुरू करेंगे। पहले अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार के लिए ये देखेंगे, अ ई उ, क्योंकि यहाँ जो हल वर्ण है यह प्रत्याहार बनाने के लिए नहीं लेना है, ऐसा स्पष्ट परिभाषा में कहा हुआ है। इन वर्णों को लिख लेते हैं, अ ई उ, बस 3 वर्ण लिख लिए हमने, लेकिन परिभाषा के आधार पर हल वर्ण नहीं लेना है। फिर उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, र और लृ, क्योंकि इस प्रत्याहारिणी ये सूत्र जो है, दूसरा जो सूत्र है, इसका अंतिम वर्ण हल है, तो हल वर्ण को प्रत्याहार बनाने के लिए नहीं लेना है। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अक प्रत्याहार में इतने वर्ण आए, अ, छोटी ई, छोटा उ, ऋ और लृ। 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ण आ गए। फिर ऐसे ही हम एक और प्रत्याहार लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए, आप लोग भी प्रत्याहार कैसे बनते हैं ये समझ जाएं। अब है अच, दूसरा वाला, परिभाषा के अनुसार जैसी परिभाषा है उसी के अनुरूप हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे पहले हम इस माहेश्वर सूत्र जो 14 है इसी में जाएंगे। अ च, यानी अ से लेकर के च तक के वर्ण हमको लेने हैं। अब वो च जहाँ पर आएगा हमको ये देखना है, पहले देखिए 1 2 3 4 हल वर्ण छोड़ देने हैं। फिर दूसरे सूत्र में जाना है, र लृ हल वर्ण छोड़ देना है, ए ओ यहाँ अंगारा हल वर्ण छोड़ देना है, ऐ औ और च है यहाँ हल वर्ण वैसे भी छोड़ देना है। और प्रत्याहार का नाम है अच। अगर अच प्रत्याहार का यहाँ नाम है तो यहाँ जो 14 सूत्र हैं यहाँ तक के हल वर्णों को छोड़ करके सारे वर्ण अच प्रत्याहार में आ जाएंगे, इस प्रकार जिस प्रकार मैं लिख रही हूँ। अ ई उ,
हल वर्ण छोड़ देने हैं, सूत्रों के हल वर्ण छोड़ देने हैं। र, ऋ, ए, ओ, फिर चौथे सूत्र के 2 वर्ण और हैं, ऐ, औ। अंतिम वर्ण हल वर्ण है तो प्रत्याहार बनाने के लिए वह हल वर्ण यहाँ छोड़ देना है। ऐसे ही हमने यहाँ यह हल वर्ण छोड़ दिया, यानी सूत्र का इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन सूत्रों के हल वर्णों को छोड़कर सारे वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए। एक बार हम माहेश्वर सूत्रों के वर्ण देख लेते हैं और फिर जो हमने प्रत्याहार बनाया है उसके वर्ण देख लेते हैं, ताकि मिलान हो जाए, किसी प्रकार की का कोई भ्रम न रहे। एक वर्णों की संख्या गिन रही हूँ सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ण आ रहे हैं, इसमें से हल वर्ण छोड़ दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी हमारे 9 के 9 वर्ण आ गए। तो यहाँ हमारा अक और अच जो पहले 2 प्रत्याहार हो गए हैं वह उदाहरण सहित स्पष्ट रूप से बन गए हैं। जो 42 प्रत्याहार हैं, इन 42 प्रत्याहारों को आप इसी उदाहरण के अनुसार और इसी साधन से बना सकते हैं।